तो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर हुए हैं कक्षा 10 के जो गोधिली बुक है उसके काव्यखंड नंबर 8। कितना है? काव्यखंड 8, जिसका कि नाम बच्चों एक वृक्ष की हत्या। इसमें कविता मतलब बतलाया गया था कि एक वृक्ष की हत्या करने से क्या क्या हो सकता है। ठीक है तो चलिए आपका क्लास जो है वो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। क्लास को बच्चों शुरू करने से पहले आज का जो मोटिवेशन है बच्चों वो देखिए क्या है। आज का मोटिवेशन है हारने में बुराई नहीं। बच्चों क्या बोला गया कि हारने में बच्चों बुराई नहीं है। हारने में बुराई नहीं, हार मान लेने में बुराई है। जो क्या बोला गया कि हारने में बुराई नहीं है पर हार मान लेने में बुराई है। तो आप कभी हार मत मानिएगा कि आप से नहीं होगा, आपसे अवश्य होगा। ठीक है, आपको एक बार कोशिश तो करो। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है जो कि व्हील चेयर पर चल रहे हैं। ठीक है, वो व्हील चेयर को छोड़ करके वो हाथों पे चलने का प्रयास करती है। इसके जो पैर हैं वो पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो चलने का प्रयास कर रहे हैं और वो चलते हैं। तो वह बच्चों बोला गया कि हारने में बुराई नहीं है। अगर आप हार जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हार जीत तो होगा ही होगा। अगर दो व्यक्ति खेल रहे हैं तो उसमें किसी एक का ही जीत होगा, तो एक तो हारेंगे ना। तो वही बोला गया कि बच्चों कि हारने में बुराई नहीं है पर हार मान लेने में। आप पहले हार मान लेते हो कि हमसे नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ी ये गंदी आदत बच्चों है। चलिए बच्चों, जो आपका जो चैप्टर है वो है आपका एक वृक्ष की हत्या। बच्चों क्या है? एक वृक्ष की हत्या। इसके जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन बच्चों हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी एक वीडियो में पूरे क्वेश्चनों को देख लेंगे। इसमें आपके लिए हम मात्र 3 क्वेश्चन लेकर हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VBI है जो कि बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके बिहार बोर्ड में ये तीनों में प्रश्न में से एक प्रश्न आपके जरूर आएंगे। चलिए जो सब्जेक्टिव को शुरू करने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इनके लेखक परिचय जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, जो एक वृक्ष की हत्या है, क्या बच्चों है? एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या। तो बच्चों ये है आपका चैप्टर एक वृक्ष की हत्या। जो एक वृक्ष की हत्या है इसके बच्चों लेखक की बात कर ले तो लेखक कौन है बच्चों? एक वृक्ष की हत्या का जो लेखक है वो है कुंवर नारायण जी। ठीक है, कौन बच्चों? कुंवर नारायण। बच्चों आप लोग कमेंट में एक बार सर मिल देंगे कि एक वृक्ष की हत्या के जो लेखक है वो कौन है? तो कुंवर नारायण जी है। कौन बच्चों है? तो कुंवर नारायण जी हैं। ठीक है, इनका अगर जन्म की बात बच्चों करें तो इनका जो जन्म हुआ था किनका? तो कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? 19 सितंबर 1927 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। बच्चों क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। कहाँ बच्चों हुआ था? ठीक है, जन्म स्थान की बात करें बच्चों, जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ बच्चों? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ होता? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ये क्या है कि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत से 1950 के आसपास किए थे। ये जो है कविता लिखने से शुरुआत किए थे। यहाँ लेते थे बच्चों कविता लिखने की शुरुआत ये कब किए थे बच्चों? कविता लिखने की शुरुआत बच्चों कब किए थे? 1950 ईस्वी में इन्होंने किए थे। कविता लिखने की शुरुआत इन्होंने किए थे। ठीक है आगे देखिए बच्चों है इनकी कुछ प्रमुख रचना है, जैसे कि चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, कहानी और आज के पहले। ये बच्चों क्या है? उनके कुछ ऐसे रचनाएं हैं। ठीक है ये थे बच्चे कुंवर नारायण जी का कुछ कहा लेखक परिचय हो गया। ठीक है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान गए हैं। अब बच्चों हम शुरू कर देंगे आज के जो मेन टॉपिक है वो हम आज का है टॉपिक का सब्जेक्टिव। किसका? तो एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की जो हत्या बच्चों है इसके सब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पहली बार है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में जो नोटिफिकेशन बच्चों होगा, ठीक है, जो बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को अवश्य दबा ले, जिससे कि जो नए वीडियो को नोटिफिकेशन है वो आपके सबसे पहले पहुँचे और आपके बिहार बोर्ड में एक ही प्रश्न ना छूटे।
चलिए बच्चों, आज का जो पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो बच्चों प्रश्न क्या है। पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्चों है कि कवि को वृक्ष, कवि को जो बच्चों यहाँ वृक्ष रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, वृक्ष रहना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों वो क्या है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। बच्चों वृक्ष, कवि को जो है, कवि जो कुंवर नारायण है, उन्हें जो वृक्ष है वो बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। जो वृक्ष है बच्चों वो बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। एक मिनट बच्चों थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, एक लाइट हम नहीं चलाए हैं, थोड़ा लाइट जलाते हैं आपको तो वीडियो और भी आपका सामने फ्रेश आएगा, ठीक है। चलिए छोड़िए, आगे देख लेंगे। जो बच्चों क्या बोला है, जो कवि को जो वृक्ष है वो बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। बता रहे थे बच्चों, जो वृक्ष को, जो कवि कुंवर नारायण है, उन्हें वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगते हैं क्योंकि जो वृक्ष है बच्चों उसका जो एक डाली है वो सूख चुका है और उन्हें लगता है जो सूखा हुआ डाली है वो क्या है, तो एक राइफल की तरह है। वो क्या है, एक राइफल की तरह है। उनके पत्ते हैं इतने हरे भरे हैं और चौकीदार, ठीक है, का जो आप देखोगे वर्दी, पुलिस वाले जो वर्दी देखोगे तो वो हरे भरे रहते हैं, हरा टाइप में रहते हैं, ठीक है, धुंधले टाइप में रहते हैं, मिट्टी धूल लगे रहते हैं। और उनका जो जूता वगैरह रहता है हल्का हल्का सा फटा हुआ रहता है और वहाँ लगता है कि मिट्टी धूल कर बना हुआ है। तो जो कोई पुराने पेड़ पौधे जाते हैं तो उनका जो जड़ है वो बाहर निकल जाती है, उभर जाती है और लगता है कि जूता पहना हुआ है, ठीक है। इसलिए उन्हें क्या लगता है, जो वृक्ष है बूढ़ा चौकीदार है, वो जब भी काम करे घर आते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हमसे वृक्ष पूछता है कि ठहरो तुम कौन हो। और जो कुंवर नारायण जी है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो बच्चों इसका जो आंसर लिख सकते हो कि कवि कुंवर नारायण जी को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसीलिए लगता है क्योंकि उसका एक सूखी जो डाली है वो सूखा हुआ है और लगता है कि जो कोई सिपाही है उसके हाथों में क्या है, एक राइफल है। उसके जड़ लगता है कि वो एक फटा हुआ जूता पहने हुए पुराना है और उनके पत्ते से लगता है कि वो एक वर्दी पहने हुए हैं। इसीलिए वृक्ष जो है कवि कुंवर नारायण को क्या लगता है, बूढ़ा चौकीदार लगते हैं। आप ये लिख सकते हो। और जो बच्चों यहाँ तक भी लिखा हुआ है क्या है, कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। बच्चों क्या है कि एक वृक्ष को लेकर के प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा किस तरह से किया जाएगा बच्चों, रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता की फहरी है। वो क्या है, जो वृक्ष बच्चों है वो पर्यावरण, ठीक है, मनुष्यता की एवं सभ्यता की क्या है, फहरी है, उसे पहरा देती है, ठीक है, उसे रोकती है। अब बच्चों अगर आपका पर्यावरण दूषित हो रहा है तो दूषित होने से कौन बचाता है, तो वृक्ष ही बचाता है ना। इसीलिए बोलता है कि जो वृक्ष है वो क्या है, एक सिपाही है। जिस तरह से सिपाही हमें बचाती है उसी तरह से वृक्ष हमें हमारे पर्यावरण को क्या करे, बचा रही है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है। बच्चों जो वृक्ष है वो मानव के लिए प्राचीन काल से, बहुत दिनों से, इतिहास से क्या है, वरदान स्वरूप है। इसका पोषक है। क्या मानव का क्या है बच्चों, पोषक है। जो पेड़ पौधे हैं उससे जो ऑक्सीजन निकलते हैं तो ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, हमसे जो गंदा पदार्थ निकलता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, वो पेड़ पौधे लेकर के लेते हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाए रहते हैं। क्या बच्चों, वो पोषक है। उससे हमें फल फ्रूट बहुत सारे लकड़ियाँ वगैरह मिलते हैं, ठीक है। पोषक है। रक्षक, वो हमारे जीवन का रक्षक है। इन्हें बातों का चिंतन करते हुए, इन्हीं बच्चों का बातों का चिंतन करते हुए कवि को वृक्ष जो है वो बूढ़ा चौकीदार बच्चों लगता है। आप ये भी लिख सकते हो और ये सबसे बच्चों बेस्ट है और जो हम समझाए बच्चों वो भी सही है, आप उसे भी लिख सकते हो। क्योंकि जो बिहार बोर्ड है बच्चों क्या पूछते हैं कि अपने शब्दों में इस प्रश्न का, उन क्वेश्चनों का आंसर दें, ठीक है। चलिए बच्चों इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, उसके बच्चों बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला देखिए प्रश्न बच्चों क्या है, नेक्स्ट बच्चों प्रश्न है और ये बच्चों भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 हो गया, जो कि बहुत ही वीवीआई है। बच्चों प्रश्न क्या है कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। वृक्ष और
कवि में बच्चों क्या संवाद होता था, तो आपको बता दें बच्चों कवि और वृक्ष में जो है संवाद होता था कि जब भी वो काम करके कवि आते थे, कवि कुंवर नारायण आते थे तो वृक्ष पूछते थे, उन्हें ऐसा पूछते नहीं थे, उन्हें ऐसा महसूस होता था कि शायद हमसे वृक्ष पूछ रहा है कि ठहरो तुम कौन हो, और मैं जब बोलता था मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और वहाँ पे बैठ करके वो एक दूसरे में बातें करते थे कि बहुत दिनों से हमारे थे एक दुश्मन, हम दोनों के अनजाने थे एक दुश्मन, ये सब बहुत सारी बातें करते थे। वही इसमें बच्चों लिखा हुआ है। लिख सकते हो कि कभी जब अपने घर कहीं बाहर से लौटता था, बच्चों वो काम करे कहीं से भी लौटता था, तो सबसे पहले उसकी नज़र घर के आगे स्थित खड़ा एक पुराना वृक्ष पर पड़ती थी। तो सबसे उसका जो नज़र बच्चों है वो घर के जो सामने उसका एक पेड़ था, सबसे पहले उसी के जो एक पेड़ पर पुराना वृक्ष था उसे पड़ती थी। कभी को आभास होता मानव वृक्ष उससे पूछ रहा है। बच्चों उन्हें ऐसा लगता था कि वृक्ष हमसे ज़्यादा पूछ रहा है, क्या बच्चों पूछ रहा है कि तुम कौन हो, उसे ऐसा महसूस होता था, उन्हें आभास होता था कि तुम कौन हो। कभी इसका उत्तर देता मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और कभी जो है बच्चों क्या बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसी संवाद के साथ वह उसके निकट बैठकर क्या है वो अपने वृक्ष के जो नीचे छाँव है वहाँ पे छाँव के नीचे बैठ जाते थे, और का भविष्य में आने वाले पर्यावरण संबंधी खतरों का अंदेशा करता था। और वे भविष्य में आगे चल के जो भविष्य में बच्चों है जो पर्यावरण घटनाएं घटने वाली है उनके बारे में वो क्या करते थे, वृक्ष से बातें करते थे। कौन? तो कुंवर नारायण जी। अब बच्चों बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लें। उसके बच्चों मात्र एक प्रश्न और बचा हुआ है, उसका बच्चों बहुत ही जल्दी आपका यह क्लास समाप्त हो गया है। और बच्चों आपका ये लास्ट आखिरी प्रश्न बच्चों क्या रहा, ये रहा आपका लास्ट आखिरी प्रश्न। ये देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बच्चा आपका है, ये है घर शहर और देश। घर शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों? जो घर है बच्चों उस घर को किससे बचाना चाहते हैं? लुटेरे को। शहर को बच्चों किससे बचाना चाहते हैं? जंगलों से, ठीक है। और देश को किससे बनाते हैं? देश के गद्दारों से बच्चों बचाने की बात करते हैं। और क्या बताते हैं इसके बाद कभी किन चीज़ों को बचाने की बात करते थे? ये तो बचाना चाहते ही है, इनके अलावा वो क्या बचाना बच्चे चाहते हैं? तो पर्यावरण, ठीक है। तो बच्चे लिख सकते हो घर शहर और नदी के बाद कभी नदियाँ, हवा, भोजन, जंगल एवं मनुष्य को बचाने की बात करते थे, ठीक है। अब बच्चों अगर नदी में गंदा पानी डालते रहेंगे तो नदी क्या हो जाएगा? एक दिन नाला बन जाएगा, तो वो नदी को भी बचाना चाहते थे। हवा जो क्या है कि पेड़ पौधा काटेंगे, अधिक धुआं वगैरह करेंगे तो हवा जो है वो क्या बन जाएगा? धुआं बन जाएगा, तो हवा बचाना चाहते थे। एवं भोजन को जहर होने से बचाते थे। कैसे? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई किसान अधिक खाद का उपयोग करते हैं तो अधिक खाद का बच्चों उपयोग करते करते क्या हो जाएगा? वो जो भोजन है वो एक जहर हो जाएगा। तो जो भोजन है बच्चों वो भोजन को जहर होने से बचाते थे। और साथ ही बच्चों तो क्या करते थे बात करता है, क्योंकि नदियाँ, हवा, अन्य फल फूल जीवनदायक है। वो सब क्या है बच्चों? हवा, अन्न, फल फूल क्या है बच्चों? एक जीवनदायक है, वो हमें जीवन देती है, हमें जिंदा रखने की शक्ति, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। कौन? तो ये भोजन, फल फूल ये क्या करती है? तो हमें जिंदा रखने की रखती है। इनकी रक्षा नहीं होगी तो, अगर इनकी रक्षा नहीं होगी तो, अगर इनकी रक्षा नहीं होगी, भोजन फल फूल का रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं होगी, और मनुष्य का भी स्वास्थ्य का जो रक्षा है वो नहीं हो सकती है, ठीक है। आप इतना से इसका बच्चों लिख सकते हो। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बच्चों हम नेक्स्ट डे जो लेकर आएंगे आपको क्लास 10 और 12th के जो आपके जो एक बोर्ड एग्जाम है वो कब से शुरू होने वाले हैं, और बिहार बोर्ड ने कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो चेंज किए हैं, कौन कौन सा पैटर्न है, किस दिन आपका एग्जाम शुरू होगा, सबसे पहले किस चीज़ का एग्जाम होगा, उसका वीडियो बच्चों हम लेके आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल में जो बेल आइकन है उसे दबा लें, क्योंकि जिससे कि जैसे हम वीडियो डालेंगे बच्चों वैसे वीडियो सब तो आपके सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।